नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली नवोदय पर। मैं हूं मनेंद्र और आज देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कि 100 मीटर में कितना कदम होता है। ठीक है साथियों, तो कमेंट में जरूर बताना किस किस को पता है। नहीं है पता तो जल्दी से पता कर लेते हैं। देखो साथी, इसमें मीटर में राशि दी गई है। किसमें? मीटर में, है ना। ये यूनिट कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो ये मीटर में। आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि राशि कौन सी दी गई है साथियों, मीटर में दी गई है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा 1 मीटर। साथियों 1 मीटर में सबसे छोटी राशि क्या होती है चलने में? इंच होती है। क्या होती है? इंच। तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि 1 मीटर में कितना इंच होता है साथियों। 39.37 साथियों इतना इंच होता है। कितना? 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। ठीक है साथियों, अगर 1 मीटर में 39.37 इंच होता है साथियों तो कितना पूछा गया? 100 मीटर का पूछा गया हमसे साथियों। कितने का? 100 मीटर का। ठीक है साथियों, तो यदि 100 मीटर का पूछा गया, 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं, तो आप निकाल ही लेंगे कि 100 मीटर में कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा साथियों? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर 100 मीटर निकालना है, 1 मीटर की राशि ये पता है, तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 100 मीटर में कितने इंच होंगे। ठीक है ना प्यारे साथियों, तो फटाफट से हम गुणा कर देते हैं। 39.37 में गुणा हम कर देते हैं 100 का, क्योंकि हमें 100 मीटर का निकालना है, 1 मीटर का हमें पता है। चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। 0 0 0 0 गुणा। आपको देखो, डायरेक्ट अगर आपको करना है, जैसे आपको प्रैक्टिस है तो आपको पता है कि अगर 100 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है मेरे प्यारे साथियों, ये जो दशमलव है दाएं अंक, जैसे 2 जीरो है ना, तो ये जो दशमलव है वो दाएं तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, तो सीधा सीधा 39.37 ये निकल के आ जाएंगे। लेकिन साथियों जो मेरे प्यारे साथी शुरुआत कर रहे हैं वो फटाफट से गुणा मैं उनको करके दिखा दे रहा हूं कि 0 का तो हो गया, ये वाले 0 का मैं करके दिखा दे रहा हूं। चलिए, 1 और 0 आ जाएगा, और 1 का गुणा 7, 3 और 9 और 3। ठीक है साथियों, और अब फटाफट से देख लेते हैं। 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा, ये यहां पे 7 आएगा, यहां पर 3 आएगा, जोड़ देंगे ना साथियों, तो यहां पर 9 आएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद है? 1 और 2 अंक बाद। तो 1 और 2 अंक बाद हम यहां पे साथियों दशमलव लगा देंगे तो आ गया ना। वही मैं कह रहा था ना कि यदि 100 हो, 1000 हो, 10 हो, अगर जीरो वाली संख्या से गुणा होता है तो दशमलव दाएं अंक उतने, जितने जीरो लगे हैं उतने ही अंक दाएं तरफ साथियों खिसक जाता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए कितना इंच आ गया 100 मीटर में मेरे प्यारे साथियों। कितना इंच आ गया? 3937 इंच आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं बैठता, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो कितना निकल के आ गया 100 मीटर में कितने इंच? 3937 इंच। अब देखिए, अब हम जो चलेंगे तो देखिए किस में चलेंगे? फुट में साथियों। कितने में? फुट में। तो जल्दी से 1 फुट बराबर बता दो जल्दी से कितने इंच होता है? 1 फुट में कितना इंच होता है साथियों? 12 इंच होता है साथियों। कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, तो अगर 1 फुट में 12 इंच होता है और हम कितने इंच चले हैं? हम 100 मीटर चले हैं, उसमें हमने इंच निकाल ही लिया। कितना मेरे प्यारे साथियों? 3937 इंच। यदि हम 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसमें हम कितने इंच चल लेंगे? 3937 इंच चल लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि 1 फुट में हमें पता है कि 12 इंच होते हैं। जल्दी से बताइए 3937 इंच में कितने फुट होंगे? तो कैसे निकालेंगे कि भाई 3937 इंच में कितने फुट होंगे? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता है जब इस तरह की राशि निकालते हैं तो 3937 में भाग दे देंगे मेरे प्यारे साथियों कितने का? 12 का, है ना, तभी तो निकलेगा कि भाई 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो भाई ये 3937 इंच है, इसमें कितने फुट हैं? तो हमें इसमें 12 से भाग लगाना पड़ेगा, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने फुट है। फटाफट से भाग दे दीजिए। 12 तिया 36। ठीक है साथियों, 3 बच जाएगा यहां से, और ये 3 उतारेंगे तो 12 दूनी 24, क्योंकि 36 ज्यादा हो जाएंगे तो फटाफट से घटा दो। ये इधर पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम क्या उतारेंगे? अब हम क्या उतारने वाले हैं साथियों? 7 उतारने वाले हैं। और कितना होता है? 12 8 96 होता है साथियों। ठीक है, कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 96। क्या कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो देखिए आपका भागफल क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों? 328। तो ये निकल के आ गया कि यदि
यदि हमारे पास आप 3937 इंच चले हैं तो उसको फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, तो 12 से भाग लगा देंगे तो इतने फुट निकल के आ जाएंगे कि कितना फुट निकल के आ गया, 328 फुट निकल के आ गया। कि भाई जब आप इतने इंच चलेंगे तो वो फुट में कितना चलेंगे, आप 328 इंच फुट चलेंगे। ठीक है साथियों, है ना। जब हम इतना इंच कवर करेंगे इंच में, यदि ये दूरी इंच में है, इसको हम फुट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितनी फुट कहलाएगी साथियों, 328 फुट कहलाएगी। ओके, अब हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि भाई हमारा एक कदम कितने फुट का है ना। देखिए अमूमन 1 फुट का होता है एक कदम, कोई 1.5 फुट का भी रखता है साथियों, कोई 2 फुट का भी कदम रखता है। तो ये तो चलने वाले और उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अधूरा लग रहा है और अधूरा ही है। जब इसने हमसे पूछा कि 100 मीटर में कितना कदम होता है तो उसे ये भी बता देना चाहिए था कि एक कदम इतने फीट के बराबर। ठीक है ना साथियों। फिलहाल में हम मान लेते हैं कि जो एक कदम है साथियों, एक कदम साथियों हम मान लेते हैं एक कदम 2 फुट के बराबर है। साथियों कितने फुट के बराबर है, 2 फुट के बराबर। तो फटाफट से बताइए, यदि एक कदम 2 फुट के बराबर है और हम इतने फुट चले हैं तो आपको पता है ना क्या करना पड़ेगा, इस 2 का इसमें भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कदम है। कैसे, देख लीजिए यहां पर 328 में साथियों ये हम 2 का भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 12 उतार लेंगे। ठीक है, और 2 6 12 और ये देखिए कुछ भी नहीं बचेगा यहां पर, और हम क्या उतारेंगे 8 और 2 चौको 8। ठीक है साथियों, यहां पर भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे साथियों, 164। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें कितने कदम चलना पड़ेगा, हमें 100 मीटर की दूरी तय करने में 164 कदम चलना पड़ेगा। ठीक है ना साथियों। यदि समझ में आया हो तो आप भूल जाते हैं साथियों, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनसे पूछना क्या उन्हें पता है ये सवाल। और यदि आप सीख गए हैं तो इसके बाद में एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा दे रहा हूं, यदि आप सीख गए हैं तो आप जरूर कर पाएंगे मेरे प्यारे साथी, कमेंट में उसका आंसर जरूर बता देंगे। ठीक है ना साथियों। और यदि आप इसमें ये सोच रहे हैं कि एक बच गया है सर इसका क्या करेंगे, तो साथ ही अगर इसमें एक शेष बच रहा है ना, ये शेष 1 बच रहा है तो ये 1 इंच बच रहा है। ठीक है ना साथियों। अब इतना 2 यानी 12, एक कदम 12 इंच का, तो 2 का यानी 12 दूनी 24 इंच, उसमें 1 इंच बड़ा नगण्य है। कैसा है साथियों, नगण्य। तो इसकी एक जो है इसको वैल्यू नहीं देंगे। तो ठीक है, कदम में हमें निकालना था तो हमने 164 कदम निकाल लिया। ठीक है साथियों, फटाफट से मैं अगला क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखिए साथियों, बोर्ड पर है आपके लिए क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि 500 मीटर में कितना कदम होता है। ठीक है साथियों, फटाफट से आंसर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और मैं चेक भी करूंगा कि मेरे किन किन प्यारे साथियों ने मुझे आंसर किया है और कौन कौन समझ पाया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।